हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में रफ्तार रीजनिंग में। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, अगर वीडियो वगैरह सब आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, तो भाई जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए सेशन को और मुझे बता भी दीजिए कि सारी चीज़ें यहाँ पे ओके चल रही हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। एसएससी के कॉम्बैट टेस्ट का हिस्सा आप लोग बन सकते हो हर संडे को दोपहर 12 बजे, लेकिन इस बार है एसएससी में कुछ खास। ठीक है, वो क्या है कि भाई 22 अगस्त को होने वाला है मेगा कॉम्बैट टेस्ट। ठीक है, जिसका हिस्सा आप लोग बन सकते हो। 1 करोड़ रुपीस की स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है ना। कोड लगा लो रितिका 10 और बस हर संडे दोपहर को 12 बजे ये टेस्ट देना है आप लोग को। क्या पता है इस बार अगर आप लोग यहाँ पे 1000 लकी विनर्स हो तो आप लोग को एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है, आईपॉड मिनी, एप्पल एयरपॉड, JBL स्पीकर एंड मैनी मोर। ठीक है, तो एसएससी के कॉम्बैट टेस्ट का हिस्सा आप लोग यहाँ पे बन सकते हो। वो भी सिर्फ आपको रितिका 10 कोड से एनरोल करना है टेस्ट को। टेस्ट की लिंक जो है वो वीडियो के नीचे मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, फ्री क्लासेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग भी मेरी फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, मॉर्निंग में 11 AM, शाम को 4 बजे एंड रात को 8 बजे के टाइमिंग पे, 3 टाइमिंग्स में आपकी क्लासेस इस समय चल रही हैं, सुबह 11, शाम के 4 और रात के 8 बजे से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे आप मेरे साथ क्लास कर सकते हो। दूसरी चीज़ कैसे करना है, रितिका तोमर नाम को फॉलो कर लेना है। मेरा नाम जो है वो है रितिका तोमर और इसे आप लोग फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर क्लास भी अटेंड कर पाओगे, है ना। चलिए, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे जुड़ जाइए। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए, क्लास का टाइमिंग्स नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे यार एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ। ठीक है, ये जो आने वाला अपकमिंग वेडनेसडे है ना, हर बुधवार को, इस बुधवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का मैराथन है अनअकैडमी ऐप पर। याद रखना, इस बुधवार को सुबह 10 बजे से जो हमारा आने वाला है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वर्बल और नॉन वर्बल हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। मैराथन है 3 घंटे का। ठीक है, कहाँ पे लेना है हमें, अनअकैडमी पे, ऐप पे 3 घंटे का मैराथन चलेगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया वाला मैराथन चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोग को इसके बारे में पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगी आपको फॉलो करने के लिए, जिसको आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब आ जाते हैं कंप्लीट कोर्स। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, पीटी का, रेलवे का क्रैश कोर्स करना चाहते हो, तो भैया अगस्त के ऑफर जो है वो आप लोग के पास आ चुके हैं। ठीक है, इस समय 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको एक्स्ट्रा 3 महीने, 2 साल पे 6 महीने, और जो लोग सीटी की तैयारी कर रहे हैं 1 ईयर पे 6 मंथ एंड 2 ईयर पे 12 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। प्राइजेस वही पुराना 5850। तो क्या है, इससे भी ज़्यादा अमाउंट आपका लेस हो सकता है रितिका 10 कोड लगाने से। तो भाई रितिका 10 कोड पुटअप करिए, चाहे आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन करो, सीटी का, एसएससी का, यूपीएससी का, रेलवे का, रितिका 10 कोड हर जगह वैलिड है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, इस कोड को पुटअप करो और भैया सीधे सीधे जो है वो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन अप कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो भाई आप लोग का ये जो है ना, वो ये देखो भाई सबसे बढ़िया आया अभी रितिका 10 से 1 साल में, और वही पुराना प्राइस 5850, इससे भी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगस्त के ऑफर्स का भाई मौका यहाँ पर चूके नहीं। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर रितिका 10 जो है वो आप लोग कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस कोड का इस्तेमाल ना फ्री क्लास के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊँ तो एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, बैंक के लिए भी, हर क्लास के लिए कर सकते हो इस कोड का इस्तेमाल। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हम मैम के साथ पढ़ते हैं, इतने सारे मैम हमें दिन भर क्लासेस कराते हैं, 6 क्लासेस तो फ्री चल रही हैं, सोचो, है ना। तो जब हम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें तो मैम के कोड से करें। ठीक है, चलिए, अभी आज हमने जैसे कि कल बोला था, है ना, कि आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, बोला था कि नहीं। कोडिंग डिकोडिंग का आज कुछ धमाकेदार सा सेशन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो फिर जब कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पढ़ना ही चाह रहे हो तो यहाँ पे रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक में बताऊंगी। और मैंने आपको क्या कहा था कि कल आप लोग कुछ लेटर्स याद करके भी आना, लेटर्स और उनकी प्लेस वैल्यू याद करके आइएगा, बताया था। तो चलो यहाँ पे जल्दी से रेडी वाला कमेंट कर दूँ, जिससे कि हम लोग यहाँ पे क्लास की स्टार्टिंग करें। नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहो तुम लोग, है ना। कुछ लोग तो नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहते हैं कि नोटिफिकेशन तब आए तब हम क्लास करें। बताओ, कोई बात नहीं, फिर बैठे ही रहो, यूट्यूब नहीं भेजने वाला नोटिफिकेशन, है ना। ठीक है, अनअकैडमी पे ज़रूर मिल जाएगा, उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लो, तो वहाँ पे ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
लेकिन अगर यूट्यूब की क्लास के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इससे बेटर है क्लास का टाइमिंग याद करके क्लास में टाइम से जुड़ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए भाई, तो आज के बेहतरीन से सवालों के लिए आप लोग अगर रेडी हैं तो ठीक है, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, देखो सबसे पहले तो यार मैं बता देती हूँ, बस बताना मेरा काम है। ये देखो आपकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू जो है वो ये है लिखी हुई आपके सामने। ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू याद कराना यार मेरा काम तो नहीं है, तुम लोग याद खुद ही कर सकते हो, है ना, क्योंकि आसान है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। 26 लेटर्स की कौन कौन सी प्लेस वैल्यू वो हम याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ना। कुछ वर्ड्स हम लोग याद कर लें, जैसे एजॉटी वर्ड है, एजॉटी वर्ड में हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं, है ना, 5 का टेबल पढ़ते हैं ना, यहाँ पे 5 के टेबल वाले लेटर्स हैं यहाँ पे। सी फिलोरक्स हमारे पास एक वर्ड होता है, इसमें हम लोग 3 की मल्टीपल पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। 15 18 नंबर पे आता है, यू आता है 21 पे, एक्स आता है 24 पे। वैसे ये सब मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, तुम लोगों को पता भी होगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग कर सकते हो, है ना। इस वर्ड से आप एजॉटी वर्ड से सी फिलोरक्स से याद कर सकते हो। अपोजिट याद करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। उल्टा मतलब उनके लेटर्स, उनके अपोजिट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता दूं। देखो ए का उल्टा होता है जेड, ठीक है। बी का उल्टा होता है वाई, बॉय शब्द से याद कर लो, फटाफट से बता देती हूँ। सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स वर्ड से याद करिए, क्रैक्स, क्रैक्स से याद करो, सी एक्स होता है। डी का उल्टा ड्यू, ड्यू वर्ड से, डी ई डब्ल्यू, ठीक है, ड्यू वर्ड से याद कर सकते हो। ई का उल्टा वी, लव वर्ड से याद करो, लव, लव में दो अपोजिट आपको मिलेंगे, 2 पेयर्स, एल का ओ और वी का उल्टा ई होता है। ये देखो 2 पेयर मिल गए, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, ठीक है। एफ का उल्टा यू होता है, फन वर्ड से आपको यहाँ पे मिलेगा, फन वर्ड में एफ का उल्टा यू आपको मिल जाएगा, फन से याद कर सकते हो। और ये देखो आपके अगले आ गए, ठीक है। चलिए बढ़िया, पहले से याद है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, बस चिंता मत करो तुम लोग। हाँ जी, अब जी का उल्टा टी कैसे याद कर सकते हैं, जीटी रोड से। अभी सीधे सीधे सवालों पे आएंगे। जीटी रोड से जी का उल्टा टी याद हो जाएगा, जीटी रोड से। हाई स्कूल के लिए एचएस, एचएस माने हाई स्कूल, हाई स्कूल वर्ड से एचएस याद कर लो कि एचएस अपोजिट होते हैं। जीटी रोड से जीटी याद कर लीजिए, जीटी अपोजिट होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, पता है ना। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे से आई का उल्टा आर भी आप लोग याद हो जाएगा आपको कि आई का उल्टा आर है, इंडियन रेलवे वर्ड से याद कर सकते हैं। जे क्यू यानी कि जयपुर क्वीन, ठीक है, जयपुर की क्वीन जे क्यू, है ना, उससे आप जे क्यू याद कर लीजिए। पी के मूवी होती है, या फिर आप कानपुर से भी याद कर सकते हो, कानपुर वर्ड से पी के याद कर सकते हैं, ठीक है। एल का उल्टा ओ मैंने बताया है, लव वर्ड में आपको मिलेगा। एम का उल्टा एन मिल जाएगा मैन वर्ड में, मैन शब्द से एम का उल्टा एन याद कर सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे अपोजिट्स इस तरीके से याद करने पड़ेंगे, याद है। चलो तो फिर क्वेश्चंस के लिए रेडी हो सब लोग, सब लोग सवालों के लिए रेडी जबरदस्त तरीके से। चलो तो फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे देख लेते हैं कि तुम लोगों को कितना आता है। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मजेदार वाले क्वेश्चंस। पहले बेसिक सवाल, फिर मजेदार वाले सवाल। 25 दिन ये क्लास कर लो, 25 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्ड का जो कोड है ना वो लिखा हुआ है आपके सामने। आपको पहले यही समझना है कि स्टूडेंट वर्ड का जो कोड है वो क्या है, कोडिंग क्या चल रही है यहाँ पे। कोड का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ आप समझ पाए और हम बाकी कोई तीसरा ना समझ पाए, इसीलिए हम लोग कोडिंग करते भी हैं, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, खुद ही देखो। एस लेटर्स की सबसे पहले राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स की प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, लेटर्स की प्लेस वैल्यू जरूर लिख लो। ये है आपका 19 नंबर का लेटर, ये है 20 का, ये है 21 का, ये है 4 का, ये है 5 का, ये आपका 14 नंबर और ये 20 नंबर का लेटर। यहाँ देखो 21 नंबर का लेटर लिखा है, सॉरी 20, ये 22 है, ये 24 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा था। देखो पैटर्न है यहाँ पे +1 हो गया, 19 से सीधे 20 हो गया, +1। यहाँ देखो 2 जुड़ गए सेकेंड लेटर में, यहाँ देखो सीधे 3 जुड़े, यहाँ पे 4 जुड़े, यहाँ 5 जुड़े, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। यानी कि लेटर्स में +1 +2 +3 इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे चल रहा था।
तो आंसर आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तरीका समझा रही थी। तरीका क्या होता है? तरीका यही है स्टूडेंट, सबसे पहले आप कोडिंग लिख लीजिए, उनकी प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या बन रहा होता है हमारा लॉजिक, या तो +1 +2 बनेगा, -1 -2 बनेगा, +2 -2 बनेगा, 1 3 5 7 जुड़ेंगे, 2 4 6 8 भी जुड़ सकते हैं, अपोजिट भी लिखा हो सकता है, सभी लेटर्स को जोड़कर लिखा हो सकता है, ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवीजन करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, बहुत सारे तरीके हमारे पास, वो सारे तरीके हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप निकालें, अगर देखो पहला काम तो आपको समझना ही है कि आपका ये जो लिखा था वो आपने समझ लिया। समझने के बाद आपका दूसरा काम क्या है कि आपको यहाँ पे निकालना है जिसका कोड पूछा है। यहाँ 1 जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे 4 लेटर, 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो फिर 11, और यहाँ पे जोड़ने 7। तो आपका आंसर तो आप लोग निकाल ही चुके हो वैसे भी, और ये आंसर आ गया आपका 3 वाला, है ना। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया, है ना। यानी कि आपको लेटर में जैसे 19 लेटर लिखा था, नीचे 20 लिखा था, यानी 1 जोड़ा गया है, ऊपर 20 लेटर, नीचे 22 लेटर, यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। ये 21 नंबर का लेटर, नीचे 24 नंबर का लेटर, यानी कि 3 जोड़े जा रहे हैं। ऊपर 4 लेटर लिखा है और नीचे 8वां लेटर, यानी 4 जोड़े जा रहे हैं। लेटर टू लेटर यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो है +1, फिर 2 जोड़ा गया दूसरे लेटर में, तीसरे में 3 जोड़ा गया, चौथे में 4, 5 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, फिर 7 लेटर जोड़ दिए गए और अगला लेटर लिख दिया गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई परेशानी? ठीक है, नहीं है ना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल आपको करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ यूनियन का कोड लिखा है, पहले से आराम से लिख लो, एलाबरेट करके मैं समझा दूंगी। यूनियन का कोड लिखा हुआ है WLKMP, ये लिखा हुआ है। ये 21 नंबर लेटर, ये 14 नंबर लेटर लिख लिया करो पहले लेटर की प्लेस वैल्यू, मैंने बोला है ना, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या पैटर्न चल रहा है अगर आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हो तो। चलो इसका आंसर बताओ, और पैटर्न भी मुझे बता देना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। डन? आया कुछ समझ में? चेक करो। देखो ऊपर 21 नंबर का लेटर लिखा था, नीचे 23 नंबर, यानी कि 2 जोड़े गए हैं यहाँ पे। लेकिन 14 से अचानक 12 हो गए, यहाँ पे 2 कम हो गए। 9 से 11 यानी यहाँ पे 2 जुड़े। 15 से 13 यानी 2 कम, और लास्ट में 2 जुड़ गया। पैटर्न समझ में आ गया? +2 -2 +2 -2, ये वाला हमारा पैटर्न चल रहा था यहाँ पे। सही है ना? चलो ठीक है, तो फिर हमें यही करना है। पहले +2 करोगे जैसा क्वेश्चन में ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर 2 कम कर दीजिए, -2, फिर से 2 बढ़ा दीजिए, फिर से 2 कम कर दीजिए, 2 कम करके लेटर लिखना, फिर 2 बढ़ा दीजिए। Z के बाद ABCD को आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे CNRJA। Z के बाद अगर आपकी ABCD खत्म हो जाती तो आप उसे फिर से बढ़ा दीजिए, यानी कि ABCD से शुरुआत कर दीजिए, उसकी कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, कल नहीं हुआ था ना कोडिंग, आज होगा कोडिंग। ठीक है, आज पहला ही है लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का। चलो अब और सवाल कठिन कठिन वाले आ रहे हैं। पर्सन का कोड लिखा हुआ है भाई साहब, पर्सन का कोड लिखा हुआ है आपका 561957। लेटर्स की प्लेस वैल्यू अगर आप लिखोगे आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, लिख लो और समझ लो। चलो बताओ क्या आंसर है यहाँ पे। एक बार हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, 15 सेकेंड में कोशिश करिएगा। कल नहीं हुआ था, आज ही स्टार्ट किया है मैंने जी। शेयरिंग कर दो बल जल्दी से सेशन की शेयरिंग इज केयरिंग। फटाफट से सेशन की शेयरिंग कर दीजिए जल्दी से, जितने भी लोग हैं। हाँ जी, शबाना खातून, प्रशांत, निरंजन, पीयूष। ठीक है, क्रॉस में ऐड हो रहा है। चलो देख लेते क्या चल रहा है यहाँ पे। राम राम, आंसर तो करो कि पहले क्या आएगा। डन। थैंक यू अप्रूप गोस्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल था मेरा बर्थडे जी। क्या आएगा इसमें?
यार एक बात बताओ, वैसे तो ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर हम सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ दे तब भी इतना बड़ा नंबर कभी आ नहीं सकता। सबको अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे तब भी इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता, स्क्वायर कर दे तब भी नहीं आ सकता, और क्यूब कर दे तब भी नहीं आ सकता। क्या पैटर्न लगाए? 6 और 1 को अगर आप जोड़ोगे, देखो 1 + 6 बराबर कितना हो गया? 7। ये देखो यहाँ लिखा है 5 का 5 लिखा हुआ है। और देखो 8 में 1 + 8 बराबर 9 होता है कि नहीं? ये देखो 9 यहाँ लिखा है। और 1 + 9 19 जहां लिखा है। 1 + 9 बराबर 10। 10 में भी 1 + 0 बराबर 1, ये देखो यहाँ लिखा है। फिर 1 + 5 बराबर हो जाता है 6, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट में 1 + 4 बराबर हो जाता है 5, यानी कि यहाँ लिखा है। इसका मतलब समझे, इसको कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम समझ में आया? डिजिटल सम का मतलब होता है हमें कब तक जोड़ना होगा? जब तक कि वो यूनिट डिजिट ना बन जाए। यूनिट डिजिट का मतलब एक सिंगल डिजिट बन जानी चाहिए, ठीक है, एक सिंगल डिजिट बन जानी चाहिए, यूनिट डिजिट बन जानी चाहिए, तब आप लोग वहां पर कर सकते हो। कल था भाई, कल था, थैंक यू जी। आज पढ़ाई करो बस। चलो बताओ, ठीक है ना? तो सिर्फ सिंगल हमने ऐड कर दिया, लेकिन लिखा इस तरीके से, सामने सामने लिखते तो तुम लोग को जल्दी समझ में आ जाता, है ना? चलो अब कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो डी का यहाँ पे लिखा जाएगा 4, एल का नंबर 12 होता है तो 3, यू का नंबर भी 21 तो 3 आएगा ऐड करके, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 यहाँ पे, 9 और 1 10, और 0 का 1 आ जाएगा। 0 + 1 बराबर 1 हो गया, तो आंसर सीधे 4 3 3 6 8 1, ऑप्शन नंबर ही 3 है, ठीक है। चलिए 1K से अभी हम आगे जाएंगे, 2K तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, है ना, जब तक क्लास चलेगी। अब तो डेली 2K लोग जुड़ने लगे हैं क्लास में, सबको पता चल गया क्लास के बारे में, है ना। चलो ठीक है ना। जो भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू डबल है उसको सिंगल करके लिखना है, जिस लेटर की प्लेस वैल्यू सिंगल है उसको सिंगल करके लिखना है। क्या? चलो नेक्स्ट करो, इसका आंसर करो। चलो इसका आया कुछ समझ में? पैटर्न समझ में आया? अरे यार एक बात बताओ, जी का नंबर तो वैसे भी 7 होता है, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं। किंग का नंबर 41 कैसे आया? लिख लो ना, बोला तो था मैंने, यहाँ पे 41 आया है तो समझ लो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखना सीखें आप। हर लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले ऐड करके ही देख लो, यहाँ पे ऐड करके ही आ रहा था, ऐड करके 41 आएगा। तो बस क्वीन की लेटर्स की प्लेस वैल्यू का अगर आप एडिशन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? ऐड करने पे अगर हम सबको ऐड कर दें लेटर्स को तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 62। जी हाँ, प्लेस वैल्यू ऐड करके यहाँ पे आंसर आ सकता था, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे आ जाते हैं जल्दी से। 62 हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़े पैटर्न्स अलग अलग आना शुरू होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो सन का कोड, ध्यान से लिखो, सन का कोड लेकर आना है 26, लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ। ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, चाहे जो करो। जीपीएल का कोड होना चाहिए 11, और उसके बाद एसकेटी का कोड निकालना है। यहाँ पे लेटर्स की प्लेस वैल्यू आप लोग लिख लो, कोशिश करो, और कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर भी बताइए कैसे आ रहा है। डन,
12। अच्छा, मैं अगर 12 की बात बताऊं तो 12 गलत है वैसे, ठीक है। जितने लोग 12 आंसर दे रहे हैं ना, तो 12 गलत आंसर है। आस्था ने बताया है, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। आस्था ने बताया लेकिन गलत लिखा हुआ है वहाँ पे। नहीं, सही है, सही है, सही है, ठीक है। दोनों को ऐड करके पता है क्या करना था? माइनस। देखो, तीनों को ऐड करने के बाद तो 26 आएगा नहीं, 26 आ सकता है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो 40, जिसमें से 14 घटाने पे सीधे सीधे हमें 26 मिलेगा। 2 को ऐड करके तीसरे को घटाया, 7, 16, दोनों को ऐड करिए, माइनस आ जाएगा यहाँ पे कितना? 12, तो आ जाएगा 11, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एसकेटी का कोड पूछा गया है, तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 11, यहाँ पे 20, तो क्या होगा? सबसे पहले आप ऐड करिए इन दोनों को। 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो 10 आना चाहिए था ना। हाँ जी, 11 नहीं आएगा, फिर भी 10 आएगा, फिर भी गलत कर रहे हो बताने के बावजूद भी। 2 लेटर्स को स्टार्टिंग वालों को ऐड करिए, तीसरे वाले को करिए माइनस। 2 को ऐड करना है, तीसरे को घटाना था। देखो, ये सारे पैटर्न पता है कब समझ में आते हैं? जब हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके के जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप लोग उसका पैटर्न नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अगला सवाल है। ओम का कोड लिखा है 56, ओम का कोड लिखा हुआ है 56। ये है आपका 15 नंबर का लेटर, ये है 13 नंबर का लेटर। लेटर से ही होता है सारा कुछ जो भी करना है। गॉट का कोड है 126 लिखा हुआ है, इसके भी लेटर्स लिख रही हूं मैं, 7, 15 और 20 नंबर का लेटर। अब आपको बताना है कार्ड का, लेकिन पहले ये तो निकालो, ओम का 56 कैसे आया, गॉड का 126 कैसे आया, निकालो। एक 104 आ रहा है, वेरी गुड। ये तो सबका आ गया 104, 404 नहीं 104, तो ये तो सबका आ गया। देखो 56 कैसे आ सकता है पता है? सबसे पहले अगर आपने ऐड करके देखा 28 का जब हम डबल करेंगे तो आएगा ना 56। यहाँ पे ऐड करने का डबल कर दिया, यहाँ पे भी अगर आप ऐड करोगे तो आ रहा होगा आपका 12, 42 का डबल नहीं ट्रिपल करना पड़ेगा, तब आएगा 126। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमें कितने के साथ करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, वो भी बताओ। कूट लेखन, कोडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट लेखन या कूट भाषा, कूट लेखन बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। कूट लेखन करना यानी कि कूट भाषा करना, यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का कोड बनाना, उसको कहते हैं कूट लेखन, कूट भाषा। 4 से गुणा किया, क्यों? बिल्कुल सही, जिस शब्द में जितने लेटर उसी के साथ मल्टीप्लाई। 2 लेटर है 2 के साथ, 3 लेटर है 3 के साथ, यहाँ पे 4 लेटर है ना, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप ऐड कर लो इन सबको, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इंटू 4, आपका आंसर सीधे सीधे आएगा 104, 104 भी आ सकता है। चलो ये भी हो गया हमारा। हाँ जी, वेरी गुड, बढ़िया, ये भी सबके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गाइस। ये फ्री क्लासेस का टाइम नोट कर लो भैया, काम आएगा आप लोग के, ठीक। 11 बजे लगती है डेली, शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे, और रात के 8 बजे, है ना। और सारी क्लासेस बिल्कुल चैलेंजिंग चल रही हैं। अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते हो, एसएससी और रेलवे में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ ओनली क्लासेस अटेंड करनी है, अलग से कुछ करना भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप मेरे साथ यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं क्लासेस को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यार यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तुम लोग समझो जरा क्या लिखा है। कूट भाषा में, निश्चित कूट भाषा में प्राइस का कोड यहाँ पे लिखा है, मीन्स का भी यहाँ लिखा है, स्कैम्प का कोड आपको फाइंड आउट करना है।
बन गया। देखो मैं बताती हूँ, सुनना ध्यान से। अरे इसमें देखो पता है, यहाँ पे पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी तक किए उसमें क्या होता है ना, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है। या तो 1 2 3 4 जोड़े होंगे, +2 -2 +2 -2 हमने किया, सबको ऐड करके डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा था। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं, तो समझना कॉपी पेस्ट करना है, नहीं समझे? जिस लेटर के सामने जो कोड लिखा है वही उसका कोड होता है पर्टिकुलरली, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। निकाल लो एस का कोड, स्कैम्प का कोड हमें निकालना है ना, हम आराम से निकाल सकते हैं। एस का कोड हम यहाँ से निकालेंगे, ये देखो परसेंटेज। सी का कोड निकालेंगे प्राइस से, क्या लिखा है 2। ए का कोड यहाँ से निकाला, ये देखो 4। एम का कोड यहाँ से निकाला 6, और पी का कोड वहां से निकालो 1। ये आंसर आ गया परसेंटेज 2461। इसका मतलब था हमें कॉपी करना था, सिर्फ जिस लेटर के सामने जो लिखा है वही उसका कोड होता है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ गया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। ग्रेजुएट का कोड लिखा हुआ है, ये देखो यू लिखा है, टी लिखा है, RGEDAA। तो आपको आंसर निकालना है कंबाइंड्स का कोड क्या होगा। पहले तो इसका पैटर्न बताइए मुझे, सब लोग लिखकर बताएंगे जल्दी से मुझे। और कहाँ पे बताएंगे? कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखेंगे क्या पैटर्न इसका चल रहा है। साइड हो गई हूँ मैं, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसीलिए। अच्छा भयंकर लॉजिक वाले, अरे आज पहले करो तो, ये लेवल 1 है, लेवल 2 वाले भी लाऊंगी मैं, करो तो पहले। ये तो 1 वाले हैं, लेवल 1 के सवाल हैं, ये 2 वाले भी मैं लेकर आऊंगी, पहले करो तो इसको। डन। चलो बताओ क्या बना इसमें पैटर्न, पैटर्न बताइए। क्रॉस अपोजिट बिल्कुल भी नहीं था, क्रॉस अपोजिट बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे एक्चुअल में पता है क्या लिखा था? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा लेटर, फिर उससे छोटा लेटर, फिर उससे छोटा लेटर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यानी लेटर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में सेट कर दिया गया है। ठीक है, लेटर्स को घटते हुए क्रम में हमने सेट कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। कंबाइंड्स का भी बता दो ना, फिर क्या होगा? एस से शुरुआत होगी, सबसे पहले एस, ओ आएगा, फिर एन आएगा, उससे छोटा एम आता है इसके लेटर्स में से, आई, फिर ई, डी, सी, बी। सेकेंड नंबर का लेटर है जो घटते हुए क्रम में, कभी कभी बढ़ते हुए क्रम में भी लिख देता है, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो जो आप लोग का है कभी कभी बढ़ते हुए क्रम में भी लिख देता है। ये तो घटते हुए क्रम में लिखा था, लेकिन कभी कभी जो है वो शब्दों को बढ़ते हुए क्रम में भी लिखा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा उसके हिसाब से भी देख लिया करो। कभी कभी डिक्रीजिंग में, कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। गाइस अप्रिसिएशन का कोड लिखा हुआ है, ये लो बताओ। एप्रिसिएशन मैं लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, एप्रिसिएशन का कोड लिखा है, आपको रिसेप्शन का कोड बताना है ना? ठीक, और आपको यहाँ पे रिसेप्शन का कोड निकालना है, और जो पैटर्न है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही, हमें कुछ भी नहीं करना था। मैंने क्या बोला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि रिसेप्शन की जो स्पेलिंग है ना, पूरी की पूरी अप्रिसिएशन में मिल रही है। ये देखो, आर का कोड यहां से निकालो, ई का कोड ये लिखा है, सी का कोड ये लिखा,
ई का कोड फिर से 3 लिखेंगे, पी का कोड लिखा है 7, TION पूरा का पूरा पीछे से यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं 9465, ये आ गया हमारा आंसर। कौन सा आएगा? सेकंड वन। ठीक है, सेकंड पे टिक कर सकते थे। चलिए, बहुत सारे लोग का सेकंड आया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, अभी तो आ जाएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चंस आने वाले, कठिन कठिन वाले। ग्रास, ग्रास एक क्वेश्चन है जिसका कोडिंग लिखा हुआ है, ये देखो, ग्रास इज कोडेड एज HF SQ BZ TR एंड TR। आपको इसी कोडिंग के हिसाब से टोस्ट की कोडिंग निकालनी है। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने आपका। गाइस, ये क्लास जो है वो टॉपिक वाइज इसलिए मैं आपको सबको बता दे रही हूँ कि जो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार क्लास में आए होंगे, तो ये क्लास टॉपिक वाइज ही चल रही है आपकी। 25 डेज चल रही है वैसे 4-5 महीने से। अभी खासकर हमने 25 डेज को टारगेट किया है, जहाँ हम लोग हर दिन टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स को हम लोग 2-2 दिन भी पढ़ रहे हैं ताकि आपको लेवल 1 और लेवल 2 के जो सवाल है वो देखने के लिए मिले। ठीक है, तो आप लोग डेली इसी क्लास में जुड़िए, इसी समय पर जो आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 9:15 पे, यानी 9:15 पे। और यार, कहना तुम लोगों को रोज पड़ता है यार, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों को अक्ल भी नहीं है भैया। लाइक भी कर दिया करो, 1400-1500 लोग देख रहे हैं। ठीक है, बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मतलब अपना सेल्फिश है ना, अपना पढ़े निकल लिए है ना। ये नहीं एक लाइक करते उसमें भी पैसे लग रहे हैं। सेल्फिश नाम की बिल्कुल पराकाष्ठा हो गई है। चलिए, अच्छा पैटर्न बताओगे? जब भी कभी ऐसा हो ना, चलो इसका ट्रिक लिख लो तुम लोग। 5 लेटर हो 10 कोडिंग दिया हो, 4 लेटर हो 8 दिया हो, तो हमेशा क्या होता है, एक आगे वाला लेटर लिखा होता है और उसके एक पीछे वाला लेटर लिखा होता है। आर के बाद आता है एस, आर के पहले आता है क्यू, समझ रहे हो? ए के बाद बी और ए के जस्ट पहले आता है जेड। एक आगे वाला लेटर एक पीछे वाला लेटर लिखा होता है हमेशा, ऑलवेज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करिए। टी के बाद आता है यू, टी से पहले एस, ओ के बाद पी, पहले एन, ए के बाद बी, जेड, एस के बाद आता है फिर आपका टी और जस्ट पहले आर, और ये आ जाएगा आपका यूएस। तो आपको कि ये आंसर कोडिंग बननी चाहिए। एंड ये लिखी है थर्ड पे। मिलाना भी बहुत बड़ी बात है, मिल भी जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्लास है, टाइमिंग नोट कर लीजिए। चलो बढ़िया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा अगला सवाल, जिसमें चर्च की कोडिंग आपको दी गई है, मंदिर की कोडिंग आपको निकालनी है। चलो, अच्छे तरीके से देखना, उसके बाद करना। वैसे ये तो आप इनको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, बिकॉज ये तो इजी वाला क्वेश्चन आ गया, और जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि कैसे होगा। हाँ, इसका पैटर्न जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, क्या पैटर्न चल रहा है इसका। चर्च का जो कोडिंग लिखा हुआ है वो देखो, ऑप्शंस जो होते हैं ना वो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इतने क्लोज ऑप्शंस में कभी कभी हमारा गलत टिक भी हो सकता है। जरा सा एक लेटर मिस हुआ, हमारा कोडिंग भी गलत, आंसर भी गलत, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, देखो, सी का उल्टा लिखा था, उल्टा अपोजिट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको याद करवाए थे। यू का उल्टा, आर का उल्टा इंडियन रेलवे, सी का उल्टा हाई स्कूल, है ना, उल्टा लिखा था। चलो ठीक है, मंदिर का एम का उल्टा होता है एन, मैन वर्ड से, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा फिर से एम, डी का उल्टा डब्ल्यू, आई का आर और आर का आई। ठीक है, तो भी आपका आंसर यहाँ आएगा जेड एन डब्ल्यू एम आई आर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बन रहा था यहाँ पे, 2 वाला नहीं, सी वाला।
2 वाला नहीं, C वाला, गलत मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से। ये फ्री क्लासेस का समय लिखा है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास आप लोग मेरे साथ डेली ले सकते हो, 11 बजे सुबह के, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे। बढ़िया बढ़िया सेशंस चलते हैं एकदम फ्री। चलिए इसका आंसर पहले मैं लिख देती हूँ, इसको पहचान के बताओ ना तब मानेंगे। एनर्जी का कोड लिखा है, बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 2518147555। चलिए देखते कितने लोग पहचान पाते। ये 5 नंबर का लेटर है, ये 14, ये 5, ये 18, ये 7 और ये 25 नंबर का लेटर है। तो कुछ ऐसा करिए कि नीचे वाली संख्या आ जाए और उसी पैटर्न को आप हॉकी में फॉलो करवाइए। हॉकी से याद आया कि भाई हमारी जो इंडिया है वो मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज हमें मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आप सभी को। अगर आप देखते होंगे पढ़ाई के लिए तो तुम लोग रुचि रखते ही नहीं हो, वैसे भी इंटरेस्ट ही नहीं है तुम लोगों को। हाँ क्रॉस वैल्यू नहीं, गलत, ए भी नहीं है। मेंस वाले की बात कर रही हूँ मैं, विमेन की बात नहीं कर रही थी। डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी गुड, प्रवीण ने बताया, बिल्कुल सही है। ए वालों का बिल्कुल गलत हो चुका है। चलो मतलब तुक्केबाजी चल रही थी, मैं समझ गई। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही थी। देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना वाई की, वो यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद आर का सेकेंड हाईएस्ट यहाँ लिखा है, थर्ड हाईएस्ट नंबर का लेटर यहाँ लिखा है, फिर फोर्थ हाईएस्ट लिखा हुआ है जी, फिर ई 2 बार है तो 2 बार आएगा, ये वाला भी ई और ये वाला भी। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लेटर्स की प्लेस वैल्यू को सेट करना, इसको कह रहे हैं हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग के हिसाब से कुछ और आएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा होता है वाई, ठीक है, वाई से छोटा होता है ओ, उससे छोटा होता है के, उससे छोटा एच, उससे छोटा है ई और उससे छोटा सी। ये आंसर आना चाहिए था जो कि लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी पे। एक ने भी आंसर नहीं दिया, सब 1 पे टिक कर रहे थे, है ना। एक ने भी आंसर नहीं किया, सारे के सारे 1 पे टिक करने में लगे हुए हैं। गलत, बताने के बाद भी 1 पे टिक कर रहे हैं। भैया पहला वाला तो गलत है ना। 25 के बाद 15 को कहाँ छोड़ दिया तुम लोगों ने। ओ की प्लेस वैल्यू 15 नहीं होती है, घटते हुए क्रम में सेट करना था। चलिए ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो बड़ा लेवल कर रहे थे, अब लेवल के सवाल आ रहे हैं तो भाग गए सब पीठ दिखा के। अब सवाल बन नहीं रहे, तुक्केबाजी चालू हो गई है। ये देखो, ये 16 नंबर का लेटर है, ये 15 नंबर, 14 नंबर एंड 4 नंबर। और कोडिंग इसकी क्या लिखे हुए है, 18192012। तो आपको स्टार्स की कोडिंग निकालनी है, चेक करिए। वही तो मैंने कहा था, जो लेवल चिल्ला रहे हैं ना, लास्ट तक रुको बस। लेवल अपने आप ही पता चल जाएगा तुम लोगों को कि क्या है हमारा, है ना, और तुम लोगों का लो। ये तो इजी है, वैसे बन सकता है आप लोगों से, ये इजी सवाल है, बन जाएगा। देखो अगर आप लोग खुद ही सोचो ना, 16 नंबर के बाद 18 नंबर आ रहा है यानी 2 जुड़ रहे हैं, 15 के बाद 19 यानी 4 ऐड हो गए, 14 के बाद 20 नंबर का यानी 6 ऐड हुए, 4 से सीधे 12 यानी 8 ऐड हो गए। 2 4 6 8, ये पैटर्न हमारा चल रहा था। सही बात है ना। चलो देखो, स्टार्स का क्या लिखेंगे फिर हम, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 21, 4 ऐड करोगे 24, 6 ऐड करोगे 7, 18 में 8
26 हो जाता है। इसमें ABCD दोबारा से स्टार्ट कर देना तो 3 आएगा, क्योंकि 19 में 10 जोड़ने पर 29 आता है और 29 लेटर हमारे पास होते नहीं है। 26 के बाद वापस से 3 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से। सेकंड आंसर आ गया इसका। ये तुम लोग सोच रहे होगे ना मैडम यहाँ पे 10 जोड़ना था ना, 8 के बाद 10 जोड़ेंगे। तो अब होता क्या है कि 19 में 10 जोड़ने पर 29वां लेटर आता है, 29वां लेटर कोई होता नहीं। 26 में ABCD खत्म, तीसरा लेटर आएगा। आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पहले जल्दी से मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए ये तक क्लियर हो गया है और क्लास का टाइमिंग भी क्लियर है, 9:15 है ना। पहले दिन हमेशा टॉपिक का लेवल 1 होगा, दूसरे दिन हमेशा टॉपिक का लेवल 2 चलेगा। ठीक है, और सैटरडे संडे जो क्लास चलेगी उसमें चलेगा आपका मॉक टेस्ट 30/30 का। मंडे टू फ्राइडे टॉपिक्स चलेंगे एंड सैटरडे संडे 30/30 का यहाँ पे टेस्ट चलेगा। तो इतना समझ में आया। और क्लास टाइमिंग्स आगे चलने से पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। मौज कर दी। और कुछ सीखना है ना तो टाइम से आ जाया करो, 9:15 से। नोटिफिकेशन का वेट मत करा करो, 9:15 पे आ जाया करो, क्लास में आके बैठ जाया करो। 17 तक 18 तक क्लास स्टार्ट हो ही जाती किसी भी हालत में। ठीक है, 2-3 मिनट लगते हैं स्टार्ट करने में। ये इतना बड़ा है ना लगा हुआ है जो। ठीक है, तो ये बात है ना। डाइस से 3 क्वेश्चन आए थे तो मैं डाइस अभी कराने वाली हूँ ना, इस चैप्टर के बाद डाइस से स्टार्ट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर निकालिए। जून का कोड लिखा हुआ है, जुलाई का निकालना है। अरे बाप रे, कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। लो बताओ, जून का कोड है, जुलाई का कोड बताइए। अनअकैडमी क्लास सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे होती है, रात के 8 बजे होती है। 3 टाइमिंग्स पे चलती है अलग अलग क्लासेस। युगल किशोर तोमर जी, अभी जो है ना वो डेट नहीं आई है बच्चे, डेट आ जाएगी ना वैसे ही फिर पढ़ाई करने लगेंगे अपन GD वाले। चलो बताओ यार, लिखा लेटर की प्लेस। देखो आधे सवाल पता है किस चीज़ से सॉल्व हो जाते हैं, मानते नहीं हो मेरी बात, मत मानो, किसी दिन तो मानोगे। आधे सवाल तब सॉल्व हो जाते हैं जब हम लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि दिमाग में आ जाता है पैटर्न क्या चल रहा है। ये देखो 10 नंबर का लेटर, 21 नंबर का लेटर, 40 नंबर का लेटर, 5 देखो यहाँ लिखा है, सीधी सीधी बात है। 4 और 1 को जोड़कर फिर 5 लिख दिया इन्होंने, 2 और 1 को जोड़कर 3, 1 + 0 = 1। समझ गए? नहीं समझे? देखो 1 + 0 बराबर यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1, 2 + 1 को जोड़कर लिख दिया है 3 और 1 + 4 को जोड़कर लिख दिया है 5। सिंगल बना दिया, मतलब नंबर्स को, लेटर्स को सिंगल बना के लिख दिया। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चंस चल रहे हैं। अरे अभी तो तुम लोग देखते जाओ, कल कितने बढ़िया बढ़िया वाले चलेंगे। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे ना, जुलाई का वही 25 होता है तो 5 और 2 को मिलाकर 7 लिख देना। ये 10 होता है तो 1 + 0 = 1। ठीक है, और 21 से 2 + 1 = 3 और ये 12 से 2 + 1 = 3। होप्स तो समझ में आ गया होगा। 7331, हाँ ठीक है। चलिए तो फिर अगला चलते हैं हम लोग जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखो इसका निकालो ना तब माने। वाइल्ड जो भी लिखा हुआ है इसके सामने 21 लिखा हुआ है। ये 23 नंबर का लेटर है, ये 9 नंबर का लेटर, ये 12 नंबर का लेटर और ये 4। 21 कैसे आएगा बताओ? कोशिश करिए यहाँ पे समझने की।
सबको ऐड करके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया 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 बढ़िया, तालियां बननी चाहिए एक बार, क्या क्लैपिंग। देखो ऐड करके इन दोनों को ऐड करो, 2 + 3 = 5 है, 9 का 9 लिखा रहने दो, 2 + 1 = 3, मतलब सबको ऐड कर दो यार, और 4 का 4 लिखा रहने दो, मतलब सिंगल बनाओ और सबको ऐड कर दो फटाफट से, तो आ जाएगा आपका 21, नहीं तो नहीं आ रहा कभी किसी हालत में। छोटा करना पड़ेगा, छोटा करने के लिए हमेशा डिजिट्स को छोटा करिए, डिजिटल सम करिए, यानी उनको छोटा बनाइए। तो रोड का कोड पूछा गया था ना, रोड का कोड 18, ये है 15, ये है 1, ये है 4, सबको ऐड कर डालो, 8 1 9 1 क्या कहते हैं 10 1 5 15 16 और 4 20 हो गया, 20 हो जाएगा गाइस सबको ऐड करने पे, है ना, इजी। 38 नहीं आ रहा था, 20 आ रहा था, जी हाँ, बढ़िया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से फटाक से। ये बताओ, अब इसको करके बताओ, इसका भी मैं पैटर्न बताऊंगी बहुत अच्छा। चिल्ड्रन का कोड लिखा हुआ है, समझना, चिल्ड्रन का कोड लिखा हुआ है 3241, आपको समझाना है मैजिशियन का कोड क्या लिखा जाएगा, प्रैक्टिस करिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे। ये तो सोचा ही नहीं था, ओ हो, ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कभी। अच्छा खोदा पहाड़ निकला चूहा, नहीं खोदा चूहा निकला पहाड़, उल्टा ही बोल रहे हैं कुछ लोग तो। चलिए देख लेते हैं, सुनो बच्चे। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को, अगर आप शुरुआत से देख रहे हो तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया था कि जहाँ पे 5 लेटर हों 10 कोडिंग आ रही तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लेटर है 8 और 4 कोडिंग कम हो रही है यहाँ पे तो, है ना, ठीक है ना, कम हो रही है ना, तो यार कितना ही आसान है। फिर कम हो रही है तो पता है क्या क्या करो, आधे आधे में डिवाइड कर लो इनको, और ऐसा हमेशा करना। इन चारों की प्लेस वैल्यू जो है अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, और इन चारों की अगर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू जोड़ दी तो आ जाएगा 41। तो दोनों को मिलाकर लिख देना है, ऐसे मिला के, जोड़ के नहीं, मिला के। तो मैजिशियन का भी हम ऐसे करेंगे, इन चारों की प्लेस वैल्यू का अगर आप जोड़ोगे 13 5 7 9 तो आएगा 34। इन तीनों की जोड़ दीजिए, चारों की, 4 9 1 14, इनका आ जाएगा 27, यानी कि 34 27 34 27 मिला के लिखना है हमें, 34 27, ठीक है, 34 27 ये वाला सवाल है हमारा, 34 27, 3 आंसर आएगा। लो, धोखा किया है आपने, इसमें क्या धोखा किया मैंने, जैसा सवाल है वैसा ही ना होगा, मैंने क्या धोखा किया इसमें। अच्छा चलिए बढ़िया, अच्छा ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप लोग मेरी इस क्लास के अलावा, ये तो क्लास चल ही रही है, टॉपिक वाइज डेली चलती है, अगर आप इस क्लास के अलावा अनअकैडमी की क्लासेस करना चाहें, लर्नर ऐप, तो भाई इस समय बहुत ही सॉलिड क्लास चल रही है, ठीक है, क्वेश्चंस एकदम धमाकेदार चल रहे हैं, फुल। अगर आपको स्कोरिंग करना है, कहाँ पे, अनअकैडमी पे, सुबह 11 बजे, शाम को 4 और रात के 8 बजे। मुझे फॉलो कर लीजिए अभी जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, ठीक है, फटाफट से फॉलो करो ऐप पर। किस नाम से, मुझे रितिका तोमर नाम से फॉलो कर लीजिए, RITIKATOMAR, इस नाम से फॉलो कर लीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे मेरी क्लासेस मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल फ्री हैं, आप फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हो।
ठीक है, तो चलो ये बताओ पहले अभी कितने लोग मुझे फॉलो करेंगे, अभी के अभी कितने लोग फॉलो करेंगे अनअकैडमी पे। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस को करने के लिए कितने लोग अभी फॉलो करने वाले हैं। देखो भाई, अनअकैडमी पे होती है बिल्कुल फ्री क्लास ऐप पर, जिसके लिए आपको नाम सर्च करना है। ये लिख दिया मैंने बड़े बड़े अक्षरों में। ऐप पे ऊपर सर्चिंग बटन आता है, जिसके लिए आप ये नाम सर्च कर लीजिए। क्लासेस की टाइमिंग्स है, तीनों अलग अलग क्लास चलती है, सुबह 11, शाम को 4 और रात के 8 बजे। तीनों क्लासेस अलग अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा इस क्लास में हम लोग 9:15 पे डेली जुड़ते हैं, ठीक है। और कल होने वाला है कुछ बहुत ही धमाल सेशन इस क्लास में, तो कल जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, 9:15 पे। और अनअकैडमी पे इस नाम से मुझे अभी फॉलो कर लेना। फॉलो मतलब फॉलो करने, फॉलो का ऑप्शन आता है सामने। फॉलो करने का सेंस सिर्फ उतना ही है, फ्री क्लासेस हैं ये सब। फॉलो करने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि आपके फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपके पास, और कुछ नहीं है ना। तो नोटिफिकेशन खुद ही आ जाए करेंगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। चलो तो फॉलो कर लोगे ना अभी, सारे लोग अभी फॉलो कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है अभी जाना तुरंत के तुरंत। कम से कम जितने 1500, 1400, 1300 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, फटाफट से वो लोग अभी के अभी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ऑलरेडी 46,000 लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है। आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। जल्द से जल्द फॉलो करके क्लासेस अटेंड करिए। ये देखो 7:15 वाली क्लास वाले आए हैं अभी। 7:15 की क्लास 5 महीने पहले बंद हो चुकी है, और उसकी क्लास यहाँ पे 9:15 पे शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी 7:15 की चल रही है। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो ये टाइमिंग्स आप लोग देख लेना। अच्छा, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, और हम लोग ऐप में कैसे जुड़े, किस तरीके से जुड़े। देखो ऐप में सबसे पहले आप लोग को ऊपर मिलेगा सर्चिंग बटन। जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रन करोगे, है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है रितिका तोमर, यानी मेरा नाम। सर्च करने के बाद मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लासेस का, 11 बजे, 4 बजे और रात के 8 बजे, है ना। कुछ लोग इस वीडियो के नीचे लगी डायरेक्ट लिंक से भी कर सकते हैं। फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपसे कोड पूछा जाता है, तो कोड आप रितिका 10 लगाया करो, इसी से फ्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा कोड है जो कि फ्री क्लास स्टार्ट करने के लिए भी है, डिस्काउंट के लिए भी। रितिका 10 से आपकी फ्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी, RITIKA10, है ना। चलो अब जिनको कोर्स खरीदना है ऐप पे, मान लो मेरा कोर्स चल रहा है, नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कोर्स खरीदने के लिए देखो यहाँ पे ये ऐप का पहला पेज होता है, ये वाला, है ना, ये ऐप का पहला पेज है। यहाँ पे ऊपर सर्चिंग बटन पे सर्च कर लीजिए मेरा नाम और फॉलो कर लीजिए। कोर्स खरीदने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आपको कितने महीने का कोर्स चाहिए, वो डिस्काउंट के लिए भी सेम कोड है रितिका 10 एप्लीकेबल करें। और लास्ट में अपने कॉइन्स यानी क्रेडिट्स को भी आप लगा सकते हो, जिससे आपका अमाउंट और भी लेस हो जाए। तो जितने लोग कल फ्री क्लासेस करेंगे, फ्री क्लासेस के लिए उनसे, फ्री क्लास पहली बार जो लोग करेंगे उनसे कोड पूछेगा, कोड शुड बी रितिका 10 आपका कोड रहेगा, ठीक है। तो रितिका 10 कोड के थ्रू आप लोग जो है वो क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। रितिका 10 कोड से फ्री क्लासेस स्टार्ट। और जो लोग भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, इस समय 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने एक्स्ट्रा है, 2 साल पे 6 महीने, CET की प्रिपरेशन वालों के लिए 6 और 12 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो भाई अगस्त के ऑफर्स को ग्रैब करो, रितिका 10 कोड लगाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ। यहाँ से आपका अमाउंट 20% लेस होगा अगर आप इसे अपने कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे, तो भूलना नहीं है। घर से क्लासेस चल रही है भाई, बड़े आराम से। घर पे स्टूडियो सेटअप है, घर से क्लासेस चल रही हैं, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर सिटी से, मेरे घर से। बस इससे ज़्यादा मत पूछना। अभय पाठक जी क्वेश्चंस खुद बनाए हुए, प्रीवियस ईयर से आए हुए, ठीक है, बहुत तरीके से अरेंज किए जाते हैं, है ना। चलिए भाई, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। एंड कोड भूलना नहीं। अनअकैडमी पे जहाँ जहाँ आप लोग को दिखे, कोई भी कोड पूछे, जहाँ पे भी कोड पूछता है आपसे, कभी भी कोड पूछता है, सिर्फ रितिका 10 आप लोग याद रखो, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, है ना, चाहे फिर वो आपके अमाउंट डिस्काउंट के लिए हो, या फिर वो फ्री क्लास के लिए, आप रितिका 10 कोड एप्लीकेबल कर सकते हैं।
ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, सेम टाइमिंग सेम प्लेस सेम मैम, 9:15 पर। थैंक यू सो मच।